नमस्कार। आप देख रहे हैं एस एम टीवी न्यूज। देश दुनिया की हर बड़ी हलचल और सच्ची खबर सबसे पहले और सबसे तेज। निष्पक्ष खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एस एम टीवी न्यूज, आवाज आपकी पहचान हमारी। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की एक बेहद राहत भरी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने समावेशी शासन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में ट्रांसजेंडर यात्री बिना किसी किराए के सफर कर सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे महिलाओं को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलता है। गूगल रिपोर्ट्स के अनुसार इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को आर्थिक मजबूती देना और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। सरकार का यह फैसला न केवल उनकी यात्रा को सुरक्षित बनाएगा, बल्कि सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी पहुंच को भी आसान कर देगा। सामाजिक न्याय की दिशा में यह दिल्ली सरकार का एक और क्रांतिकारी और सराहनीय कदम माना जा रहा है। लद्दाख से इस वक्त की बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां अपनी मांगों को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लेह, एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 16 मार्च को विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया है। प्रदर्शनकारी लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की एनएसए हिरासत रद्द कर दी है, लेकिन स्थानीय नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी लोकतांत्रिक मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। पिछले 6 वर्षों से संवैधानिक अधिकारों से वंचित लद्दाख के लोगों के लिए यह लड़ाई अब और भी तेज हो गई है। गूगल रिपोर्ट्स के अनुसार यह प्रदर्शन क्षेत्र की पहचान और स्वायत्तता की रक्षा के लिए एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। राजनीति के गलियारे से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न देने की जोरदार मांग उठाई है। अखिलेश यादव ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांशीराम जी ने दलितों और पिछड़ों को जगाने का ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने उस दौर को भी याद किया जब सपा और बसपा के गठबंधन ने भाजपा को चुनाव में शिकस्त दी थी। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर कांशीराम जी को सामाजिक न्याय का योद्धा बताते हुए उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान देने का समर्थन किया है। इसके साथ ही अखिलेश ने पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत का भरोसा जताते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला है। देश में एलपीजी की भारी किल्लत को लेकर संसद के बजट सत्र में आज जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद सरकार ने समय रहते तैयारी नहीं की, जिससे आज सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही है और आम जनता परेशान है। खड़गे के मुताबिक भारत अपनी 60% एलपीजी आयात करता है और आपूर्ति बाधित होने से कालाबाजारी बढ़ गई है। वहीं बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष विपत्ति के समय भी देश को गुमराह कर राजनीति कर रहा है। सरकार का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है और कमी की खबरें महज अफवाह है। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी छीनने की एक बड़ी साजिश है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति जताते हुए दावा किया कि जिस दिन वे महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ गए, जेडीयू का भविष्य तभी खत्म हो गया था। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह अपने ही सहयोगियों को बर्बाद कर देती है। विपक्षी एकजुटता पर भरोसा जताते हुए तेजस्वी ने कहा कि हमने झुकने के बजाय लड़ना पसंद किया है। गूगल रिपोर्ट्स के अनुसार राज्यसभा की इन 5 सीटों पर वोटिंग के बीच खेला होने की संभावनाएं तेज हो गई है, जिससे बिहार की सियासत में भारी उबाल देखने को मिल रहा है। ओडिशा में आज होने वाले राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले बेंगलुरु के एक रिसोर्ट में भारी हंगामा खड़ा हो गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने चौंकाने वाला दावा किया है कि ओडिशा के कांग्रेस विधायकों को पाला बदलने के लिए 5-5 करोड़ रुपए और ब्लैंक चेक की पेशकश की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य भागने में सफल रहे। गूगल रिपोर्ट्स के अनुसार ओडिशा की 4 सीटों के लिए
5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे खरीद फरोख्त की आशंका बढ़ गई है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए बेंगलुरु शिफ्ट किया था, लेकिन वहां भी सेंधमारी की कोशिश ने सियासी हलचल तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दी है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शुवेंदु ने नंदीग्राम को अपनी पहली पसंद बताया है। वही सीट जहां उन्होंने 2021 में ममता बनर्जी को हराकर इतिहास रचा था। शुवेंदु ने साफ कहा है कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और अंतिम फैसला नेतृत्व का होगा, लेकिन वे नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर से भी चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं। गूगल रिपोर्ट्स के मुताबिक शुवेंदु के इस बयान के बाद बंगाल में सियासी पारा चढ़ गया है और अटकलें लगाई जा रही है कि क्या वे इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़कर ममता बनर्जी की घेराबंदी करेंगे। हरियाणा के समालखा में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय बैठक से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संघ अपने 100 साल पूरे होने से पहले अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। नई रणनीति के तहत प्रांत प्रचारकों की जगह अब हर राज्य में एक राज्य प्रचारक की नियुक्ति होगी और संभाग स्तर को नई ताकत दी जाएगी। गूगल रिपोर्ट्स के मुताबिक अब संघ की ताकत ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि जमीनी स्तर से ऊपर की ओर बढ़ेगी। वर्तमान में देश भर में संघ की 88,000 से ज्यादा शाखाएं सक्रिय है, जिनका विस्तार अब लेह से लेकर अंडमान तक तेजी से हो रहा है। मध्य पूर्व के संकट पर भी संघ ने शांति का संदेश देते हुए भारतीय सांस्कृतिक नैरेटिव को मजबूत करने पर जोर दिया है। देश और दुनिया की ऐसी ही हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। राजधानी दिल्ली से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 3 प्रमुख अस्पतालों जीटीवी दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को एक साथ मिलाकर एक विशाल एकीकृत स्वायत्त संस्थान बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। गूगल और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब ये तीनों अस्पताल एम्स की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, जिससे मरीजों को एक ही छत के नीचे कैंसर से लेकर हृदय रोग तक का विश्व स्तरीय इलाज मिल सकेगा। इसके साथ ही एहबास को निमहंस 2 के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कदम से डॉक्टरों और आधुनिक उपकरणों का बेहतर समन्वय होगा, जिससे दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी।